हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। एक बार आप इनके जो आइडेंटिटीज हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का। प्रूव दैट tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x प्लस tan की पावर 4x। ठीक है, नोट कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अप्रोच कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 4x, ठीक है। तो यहां पे देखिए tan टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा। tan 4x की जगह मैं tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूं। है तो अल्टीमेटली 4x ही है, 2 इंटू 2 4x। इस तरह से लिखा है बस मैंने, ठीक है। तरीका थोड़ा अलग है लिखने का, लेकिन चीज वही है। अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है कि जो tan टू थीटा होता है, tan टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहां पे अप्लाई हो सकती है, तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपका 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x, ठीक है। और इसका स्क्वायर आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार फिर से ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी में जो tan 2x है, एक बार और यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए और फिर बताइए कि क्या आता है। ये तो कर सकते हैं ना, जैसे ही अभी की है वैसे ही ये जो tan 2x है, tan 2x है, इसमें फिर से अप्लाई करें। कर दिया पुट। बहुत इजी है ये तो, है ना। क्या करना है, बस ये बाकी चीजें एज इट इज लिख देंगे और जो आपके पास tan 2x है इसमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या आ जाएगा, ये 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही आएगा डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 माइनस, यहां पे क्या है आपका 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका स्क्वायर है, यही है ना। तो चलिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अलग अलग कर दें इसको, 2 tan x का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर में अलग से लगा रहा हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए अब
तो सबसे पहले 4 10x एज इट इज है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x ये भी एज इट इज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर मैंने सेम रखा है अभी, डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस ये चीज है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का, अगर एलसीएम लिया तो इस 1 की जगह ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है फिलहाल हमें, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 210 एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 210 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 2 नहीं है खाली ये, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 210 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही है। फिर से एक बार चेक कर लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 210 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखिए यहां भी और यहां भी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो इसकी, या फिर ऐसे लिख लीजिए, खैर आपको बड़ी क्लास में है आना तो चाहिए, 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 210 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, ये और ये इसकी पावर से, है ना, क्योंकि इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और एक से ये कट गया। अब न्यूमरेटर तो डिजायर्ड हमारे पास आ गया, यही चाहिए था न्यूमरेटर हमें, 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी भी कुछ हमें करना बाकी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 210, इसको मैं एक काम करता हूं, यहां ऐसे लिख देता हूं 210 स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये भी 4 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। आगे देखिए न्यूमरेटर सेम रहेगा, अब डिनोमिनेटर में करेंगे जो भी करेंगे, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं हम पहले, यानी 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a है 1 और b है 10 स्क्वायर x, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। फिर लास्ट में है आपका 4 10 स्क्वायर एक्स, वहां जगह नहीं थी तो मैंने इसी के नीचे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये इसी के आगे आना है। आगे देखते हैं, न्यूमरेटर सेम, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका 1
प्लस 10 की पावर 4x माइनस 210 स्क्वायर x माइनस 410 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 210 स्क्वायर एक्स और माइनस 410 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 610 स्क्वायर एक्स होगा। न्यूमरेटर सेम रखेंगे, 410x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 610 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। यही है, यही तो पूछा था हमसे। देखिए 410x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 610 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x आ गया है। तो हमें बस क्या किया, हमने फॉर्मूले अप्लाई करते गए जहां भी फॉर्मूला लग रहा था और आंसर खुद ब खुद आ जाता है। नोट कर लेंगे इसको, कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये भी, सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या हो गया, cos 4x और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अब एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, cos 2 इंटू 2x है, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 ये है। अब यहां पे एक बार फिर से हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू cos 2x का स्क्वायर माइनस 1, cos 2x है ना, यहां पे फिर से अगेन यूजिंग फॉर्मूला या आइडेंटिटी बोल सकते हैं, और यहां पे मैं लिख लूंगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी लगाई और फिर से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहां पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, यानी ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया है, 2, देखो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, माइनस 2 ए ये लिख दिया और बी ये लिख दिया, माइनस 2ab, और लास्ट में है आपके पास माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा। इसके बाद देखिए 2 क्या हो जाएगा, ये 4 cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x
-1। इस 2 को अंदर लेके आ जाइए, क्या आ जाएगा 8 cos की पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये है +2, ये है -1, इनको मैं साथ लेके जाता हूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या +2 -1। नोट कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अब ये क्या बच जाएगा 2 -1, 1 बच जाएगा। इसको आगे लिख देते हैं, देखिए इसी फॉर्म में है ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास 8 cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x, तो बस +8 cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x, और यहां से देखिए 8 cos स्क्वायर x कॉमन अगर आएगा तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, यही बचेगा। अब मुझे पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10th का फॉर्मूला है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। बस तो cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 8 cos स्क्वायर x, क्योंकि साइन में है ना हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x -1। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 8 cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x -1। अब ये +1 है, ये -1 है, कट गया आपस में, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 8 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इन दोनों को 8 cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, क्या यही था? ठीक है, साइन स्क्वायर पहले लिखा है, cos स्क्वायर बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये भी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने इनको समझा है, नोट डाउन किया है। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।